तो ये उनके घर में काम करने लगे। और देख लीजिए, अंधविश्वास और राजा को मुनिम जी के हिसाब के लिए ये उनके साथ घर में घुस गए। और क्षत्रिय राजा गरीब होने का सवाल ही नहीं, इनके पास तो प्रॉपर्टी है अखंड भारत में। और संत परंपरा ने बताया कि आप भगवान के औलादो, सभी मिलजुल के रहो। तो क्षत्रिय राजा के ऊपर इफेक्ट हुआ। क्षत्रिय राजा जो भूमिया राजपूत जो कहते हैं, उन लोगों ने शूद्र लोगों को या अति शूद्र के साथ ह्यूमैनिटी से रहने लगे। देख लो, दिमाग देखो अभी इनका दिमाग आगे की सोचता है। इन लोगों ने 11वीं सदी में मुगल को बुलाया, मुगल बैचलर आए। अभी क्या कॉम्बिनेशन हो गया है, आर्य क्षत्रिय मुगल। सागा देख लो आप, महाराणा प्रताप देख लो, सही बात है, किसके पास थे। और ये ऐसे 500 से 600 राजा अखंड भारत में थे और ये मुगल के अंडर में। अभी इसी महाराष्ट्र में संत होना शुरू हो गया 16वीं सदी तक। पहले जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जिनका जन्म 1608 का पहली क्रांति पंढरपुर में की। देख लो आज भी वो कितने टेरर, डरते नहीं थे। हाँ, और सभी संतों ने मिलकर, हमारी माँ बहन भी थे, शूद्र अति शूद्र लोगों ने मिलकर पहली क्रांति पंढरपुर में की, जो पांडुरंग ने तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति। और इसी संत को, जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज को एज के 42वें साल में उनके टुकड़े करके फेंक दिए और क्या कहते, पुष्पक विमान से चले गए। मैं कहता हूँ भागवत तू भी जा, नितिन गडकरी तू भी जा, जितने संगोष्ठी पहले जाओ रे तुम लोग। और शरद पवार को भी बोलता हूँ, ये मुगल का हिटलर का औलाद, इसने पूरे भारत को बर्बाद किया। ये शरद पवार, ये जो हमारे महाराष्ट्र के निजामी मराठा है ना, क्योंकि इन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं और खून का रिश्ता है इनका। अभी देख लो मजा, महाराष्ट्र की हो गई पहली क्रांति। पहली क्रांति के बाद में देखो 1594 का जन्म शहाजी राजे भोसले, किसका नाम है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम। माता जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव की लड़की, शूद्र, तलवार लेके लड़ी। बाद में 19 फरवरी 1630 का जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज, शूद्र राजा, जिजाऊ की पेट से। तुकाराम महाराज 50 में उनकी हत्या की और शिवाजी महाराज का 30 का जन्म, 20 साल का फर्क। माँ जिजाऊ ने शिवाजी महाराज 14-15 साल के रहे, उनको ज्ञान लेने के लिए तुकाराम महाराज के कीर्तन में बिठाया। और किसी को प्रूफ चाहिए, आर्य लोगों बहुत विद्वान है इस पुणे में, एक की हिम्मत नहीं हो रही है। तुकाराम पादुका चौक जेएम रोड में आज भी जग संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर शिवाजी महाराज पढ़ रहे। ले लो रे प्रूफ, झूठ है क्या। और रामदास जी का नाम पे, रामदास कहाँ पैदा हुआ, पूरा काल्पनिक। कितने कूर लोग हैं ये मैं बता रहा हूँ। और सोचो सही है क्या गलत है, और चैलेंज करना है इसको। ये हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों और ये LLB और डॉक्टर और ये हरामखोर वामन मेश्राम को भी बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। आज बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। ये बॉम्ब सेप के नाम पे फुले शाह अम्बेडकर और ये शिवाजी के नाम पे ये बहुत हो गए नौटंकी। सुन लो कितना सही है तो, और चैलेंज करना है, पुणे के अंदर है। और उसके बाद में देख लो, ये अतिशूद्र लोग जो थे, इनके साथ इनजस्टिस होने लगा। क्रिश्चियन आए, जब क्रिश्चियन भी मानवता थे, उन्होंने कहा हमारा धर्म ले लो, वो हो गए गरीब लोग, शूद्र अतिशूद्र के। और ये जो मुगल आए थे, इन्होंने भी कहा कि हमारा मुस्लिम धर्म लो। देख लो ये शूद्र अतिशूद्र, बताओ, और उनकी रक्षा की। अभी मैं प्रैक्टिकल के लिए प्रूव कर रहा हूँ। बताओ इनामदार किस में नाम है, विद्वान लोगों महाराष्ट्र के बताओ रे, निजामी मराठा। कासिद किस में नाम है, कालेरकर किस में नाम है, और पाटिल किस में नाम है। चल बोलो, चैलेंज है मेरा पूरे भारत के लोगों को। ये सब जितने विद्वान है ये तो गुलाम है पूरे हिस्ट्री के। ये गांडू लोग हैं, इसमें हिम्मत नहीं है, इसमें गांडू लोग हैं सब हिस्ट्री वाले। इनको चाहिए हराम का पैसा, और पॉलिटिक्स ने बलात्कारी, खूनी, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोग हैं पॉलिटिक्स ने। आज जो 75 साल को है, मैं प्रूव कर रहा हूँ,
दो पार्ट में रहेगा मेरा, बिफोर इंडिपेंडेंट, आफ्टर इंडिपेंडेंट, क्योंकि बड़ा होता है। अभी बिफोर इंडिपेंडेंट चल रहा हूँ मैं, इतिहास बता रहा हूँ। और ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ये मुगल के अंडर में थे। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने उनके साथ वार को ने चीर डाला उसको। और देख लो, कल्याण के एक राजा की, मुस्लिम राजा की जीत कर मुस्लिम सरदार और शूद्र अतिशूद्र लोगों ने एक खूबसूरत औरत लाया मुस्लिम की, और गिफ्ट करके क्या बोला, महाराज खबरदार मेरे बेटी को हाथ लगाया तो, और खेती वाले को अगर ये किया ना, तकलीफ दिया, उंगली काट दूंगा। और उस औरत को उन्होंने वापस भेजा रिस्पेक्ट के साथ। ये थे हमारे शूद्र राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। और केरला तक राज्य था। और 1663 में ये डच और क्रिश्चियन और ये मुगल और मुसलमान लोगों ने कहा कि हम यहाँ के अति शूद्र गरीब लोगों को लेबर के लिए बाहर भेजेंगे। अरे 1663 को शिवाजी महाराज ने कहा, खबरदार मेरे गरीब शूद्र अति शूद्र लोगों को घर में भी बंद किया ना, दरवाज़ा तोड़ के चीर डालूंगा। बताओ मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, 1663 में महाराज ने इस 90% को आज़ादी दी है। ये थे छत्रपति शिवाजी महाराज। और जब इनका राज्याभिषेक का समय आया, उनको अपोज किया इन लोगों ने। ये मुगल के अंदर आर्य विदेशी क्षत्रिय और ये निजामी मराठा महाराष्ट्र के, और ये वैश्य लोगों ने, ये तो गुलाम है, इनको पैसा चाहिए, ये तो थर्ड कैटेगरी में है, इनको दोनों को भी संभालना है, और इनको जो चाहिए वो बढ़िया मिल रही है। और उसके बाद में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक का विरोध करने काशी के गांव में बैठ के बर्बाद सुना दिया। और मेरे देश के लोगों, बाद में उसने पैर के अंगूठे से किया राज्याभिषेक, पैर के। बताओ, इतना शुद्ध राजा वर्ल्ड का है, यानी कितने क्रूर लोग हैं ये, क्योंकि इतिहास ही नहीं बताया इन्होंने। और हमारे गुलाम लोग, पहला इंसान है इस महाराष्ट्र में पैदा हुआ जिसका नाम है डॉक्टर मामा देशमुख साहब। नागपुर में पैदा हुए, सच्चा इतिहास लिखा, 89 ईयर्स तक रहे, और मान्य और कांशीराम जी के साथ लास्ट टू एंड तक रहे। दोनों का भी एज का कुछ 1-1.5 साल का फर्क है। ऐसे महान है, मैयत निकाली 1969 में नागपुर में। इनकी क्रूरता बताता हूँ, पहले बिफोर इंडिपेंडेंस ऐसे महान मेरे डॉक्टर मामा देशमुख अभी मरे 3-4 महीना पहले। सही इतिहास लिखा, कोई प्रकाशन नहीं किया, खुद किया, डरे नहीं किसी के बाप को, मैयत। और ये देखो गांडू, कांशीराम के नाम पे हाथी चलेगा, बम्बई क्षत्रिय संग बजाएगा, गुलाम। इतनी बड़ी चढ़वळ खत्म कर दी। फ्रॉड इलेक्शन 30 साल से हो रहा है इस देश में, मैं बताता हूँ बाद में। ऐसे मेरे महान है डॉक्टर मामा देशमुख साहब। और देख लो मेरे देश के लोगों, महाराज का मृत्यु 50वें साल में होता है, उनको पॉइजन देके मारा गया है। शोर छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु 1680 में 50वें साल में, और उनके पेट में पैदा हुआ शोर छत्रपति संभाजी महाराज 1657 को सुन लो, एक भी लड़ाई नहीं हारा था, 12 ग्रंथ लिखे थे केरला तक। ऐसे महान छत्रपति शिवाजी महाराज को मनुस्मृति के हिसाब से, ये तो औरंगजेब के नीचे थे। बताओ, 1100 सदी से क्षत्रिय वैश्य कौन है ये? जब से मनुस्मृति निकली कौन है? भूमिया राजपूत और निजामी मराठा महाराष्ट्र के। उनकी हत्या कपट बुद्धि से पकड़कर पूना से 30 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव में नदी में फेंक दिया था काट के। औरंगजेब के अंडर में कौन थे? बताओ, फर्क कितना है? ये अति शूद्र, ये शूद्र थे, सब शूद्र अति शूद्र थे इनके पास। और चैलेंज दिया था, जो भी उनको हाथ लगाएगा ना उसकी जान ली जाए, काट दिया जाएगा। लेकिन ये भी यूनेस्को में गंगाराम महार गायकवाड़, जो वडू बुजुर्ग में रहते, वहाँ पे उनके टुकड़े दिखे। एक औरत गई थी कपड़े धोने के लिए, उन्होंने सिलाया, इसलिए उनका नाम शिवले करके हो गया। और मेरे देश के लोगों उनका क्रियाविधि किया 1689 में, इसलिए शिवले कहते उसको। वो अनुसूचित जाति के, डरते नहीं है। और उसका ही बदला 1 जनवरी 1818 में लिया है, ख्याल में रखना है। और बाद में देख लो, मैंने बताया अहिल्याबाई होलकर
1725। और 1800 में मेरे देश के लोग, उसके बाद में तारा रानी कोल्हापुर, इनका मिलन हो गया एसटी और शूद्र का, होड़कर और ये। और 1800 में अंग्रेज आए शुरू में। अंग्रेजों ने 1813 में शिक्षण का अधिकार दिया। 1819 में वो बंद की। और देख लो 11 अप्रैल 1827 का जन्म राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने पहली स्कूल निकाली लेडीज के लिए 1 जनवरी 1848 को। 25 जून 1874 को शूद्र राजा शाहू महाराज का जन्म हुआ। 1875 को क्या बोला मैंने, क्रिश्चियन, बिरसा मुंडा आदिवासी क्रिश्चियन था, भगवान बिरसा मुंडा ग्रेजुएट हुआ था, पॉइजन देके मारना पड़ा 25वें साल में। ये है कौम जीनियस। और ये पैदा हुआ 60 साल के बंदे मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा। डरूंगा नहीं, एक एक वर्ड देख लो, 1% भी झूठ होगा तो सबको बोल रहा हूँ मैं। मेरी बहन मुर्मू जी, आप भी मौर्यवंशी नागवंशी बिरसा मुंडा खून है, ये भी है। आप मेरे से ज़्यादा नहीं, 6-7 महीना बड़ी हो। और सुप्रीम कोर्ट को भी बोल रहा हूँ। और उसके बाद में देख लो, ये एक जीनियस पर्सन 1878 जिनका नाम है पेरियार रामास्वामी, साउथ में शूद्र। 14 अप्रैल 1891 का जन्म, बाबा साहब विश्वरत्न बाबा साहब आम्बेडकर का जन्म। 1902 में शाहू महाराज ने आरक्षण दिया, कहा कि जो भी लड़का SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज का स्कूल, इसको 1 पैसा फाइन, और 85% के लिए 50% आरक्षण दिया। और 1919 में अंग्रेजों को मालूम था ये कूर है, इनका जुडिशनरी में परसेंटेज 3 लाया। और 1920 में शाहू महाराज ने माणगांव में परिषद ली और क्या कहा, विश्व रत्न आए थे चुन के, बोले आज से विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर ये 90% मूल निवासी बहुजन समाज लोगों का नेतृत्व करेंगे। और देख लो, उदाहरण के तौर पे देता हूँ, जब बाबा साहब आए 32 डिग्री 4 PhD लेकर, तो उन्होंने शाहू महाराज, मैं 2 इंसिडेंट बताता कितने कूर है, सुन लो रे। निजामी मराठा क्या औलाद हो, शाहू महाराज क्या औलाद हो। उनके यहाँ गणपत महार करके बेचारा काम कर रहा था। महाराज ने कभी भेदभाव नहीं किया। शाहू महाराज बाबा साहब को अपना भाई मानते थे। और जब महाराज गए बाहर में, ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी की औलाद, हिटलर के औलादों ने उसकी पिटाई की और उसको भगा दिया। महाराज आए, काय रे दादा, काय झालं तुला जायला, क्या बोलते महाराज। महाराज मैंने छोड़ दिया, लेकिन महाराज के दिमाग में थी वो बात, ये कितने कूर है। 2 महीने के बाद में महाराज गए उनके घर, देखो खुद गए। वैसे बाबा साहब के यहाँ गए थे। जब बाबा साहब लौट के आए, वो बता देता हूँ, ये आर्य लोगों को भेजा था। मुनीम जी तो यही रहते थे, बोले नहीं मिला, खुद गए। बॉम्बे के झोपड़ी पट्टी में एक रूम में रहते थे। रमाई वो सवेरे उठकर वो गोबर जो रहता है वो लेकर उसको सुखा के वो बेचती थी बेचारी। बाबा साहब को हेल्प किया लास्ट तक। और गए शाहू महाराज, बाबा साहब बोलते महाराज आप कैसे, क्या मुझे आपने बोला, अरे मैंने भेजा था ये आर्य विदेशी, ये जो है ना हमारे यहाँ बैठे हैं ये मुनीम जी। बोले नहीं मिला हमको। बोले कुछ नहीं, बैठ जाओ। सुन भाई, देखो महाराज चाय ठेव, यानी चाय रख, और बैठे। बाबा साहब को बोलते हम तो लोगों के राजा है, रहते क्या राजा, आप तो ज्ञान के राजा हो मेरे भाई। 10,000 रुपये दिया था प्रेस के लिए। ये थे शाहू महाराज। और गणपत महार की बात सुनो, मारा उसको ये आर्य विदेशी यहूदी लोगों ने, पिटाई की। और 2 महीने के बाद में गए उनके घर, पूछा, सब उसने रो के बताया। बोले ठीक है, क्योंकि हम शूद्र है। उसको उस टाइम में पैसा दिया और आज भी चाय की दुकान लगाया उसने। और जब महाराज निकलते थे घोड़े के ऊपर, ए गणपत मार 25 चाय रख,
अय जोशी, कुलकर्णी, देश पांडे, चलो। ये थे महाराज। और महाराज ने 1920 में परिषद ली माणगांव में, और बताया पूरे भारत को आज से 90% मूल निवासी का नेतृत्व कौन करेंगे? विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के चौक में पुतला बिठाए, जाके देख लो आज भी। और ऐसे महान राजा को बोलता है ये आर्य ब्राह्मण विदेशी यहूदी, हिटलर का 400 टाइम डिक्टेटर तिलक। काय रे कुणबट्यांनो, तेल्यांनो, सुन लो ओबीसी के लोगों, गरीब मराठा के, पार्लियामेंट में जाओ, वखर चलाना है क्या वहाँ पे? और उसके बाद में देख लो 9 जून 1922 को 6.5 फीट के शाहू महाराज की हत्या कर दी गई। कोई पॉइजन दिया बोलता है, कोई मर गए। बताओ, एज के 48वें साल में। 1% भी झूठ होगा ना? अरे ये थे मेरे मामा देशमुख साहब। हिस्ट्री देख लो आज भी, कोई हिस्ट्री नहीं मालूम तो कोई दुनिया के अंदर पैदा हुआ है क्या? मैं बलात्कारी, खूनी, अन्याय, अत्याचार करने वाला हूँ करके? अरे कोम कूरे ये पंडित आर्य विदेय। और इतना अन्याय अत्याचार जितना 5000 साल में नहीं हुआ है, उतना 75 साल में किया, ये भी प्रूव कर रहा हूँ। सिर्फ 14 साल में आपको गुलाम किया है, 14 साल में सिर्फ कोर या आर्य पंडित लोगों ने। और सुन लो अभी इनकी क्रूरता। ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर गुलामगिरी और शेतकऱ्यांचा सूट 1869 में। सुन लो निजामे के गद्दार लोगों, एक के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। संभाजी ब्रिगेड, मराठा सेवा संघ, वामन मेश्राम और जितने भी है बॉम्ब से और फुले शाह आम्बेडकर के नाम पे संस्था है और टैलेंटेड लोग, सबको कर रहा हूँ मैं। सब गुलाम हो, हिस्ट्री के दलाल, भड़वे लोगों। भड़वेगिरी करने का तुम्हारा धंधा है। जितने हिस्ट्री और लॉ के डिग्री है और डॉक्टर ये है लोग, सुन लो हिस्ट्री और देख लो मेरे देश के लोगों। 189 ईयर्स तक, जब ज्योतिराव फुले ने रायगढ़ से 1869 में 189 ईयर्स तक समाधि रिसर्च करके निकाली और पहली शिव जयंती की पुणे में यह आर्य विदेशी ब्राह्मण ने गणेश जयंती शुरू की है। नंगा नाच करते गणेश जयंती की इस पे कोई नहीं है। महाराष्ट्र में कानूनी कायदा पूरा 52 पूरा जब से स्वातंत्र मैंने गुलामी किया है इन्होंने, मैं प्रूव करके बता रहा हूँ। क्योंकि ये क्रांतियाँ इधर ही हुई है, कोल्हापुर से लेकर कोकण और ये नासिक तक। और देख लो गुलामगिरी शेतकऱ्यांचा असूट देखकर, ज्योतिराव का नॉलेज देखकर आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये लोकमान्य टिळक, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, भूमियार राजपूत और निजामी मराठा क्षत्रिय समझते हैं आपको। जब से मनुस्मृति ये क्षत्रिय समझते। महाराष्ट्र में देखो ये खूनी, ये संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज और शाहू महाराज के दुश्मन है ये लोग। निजामी मराठा जो बैठे ये गुलाम है। जब से मनुस्मृति इनका खून का रिश्ता है, गुलाम है ये लोग, गुलाम। और मेरे देश के लोगों, इन्होंने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस की स्थापना की और 1925 में ब्राह्मण क्षत्रिय लाल बाल पाल ने, बाल तो मर गया लेकिन है ना उनके औलादे, जनसंघ आरएसएस की स्थापना की 1925 में। सही है क्या करते? आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस, जनसंघ की आरएसएस की स्थापना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने बनाई और हिंदू राष्ट्र बोलते। अरे मोगल ने गाली दी हुए 18वीं सदी के पहले हिंदू वर्ड दिखा दो, सुप्रीम कोर्ट कहता है ये गाली है। कोई बोलता है तो उसको जेल में डालो, लेकिन क्या करेंगे? जितना अन्य अत्याचार 5000 साल मैंने, यार ये अंग्रेज आए इसलिए तुमको स्वाभिमान से जीने के लिए अधिकार मिला है। चाचा अच्छा था, 7.25 साल रहे मोगल, मजा मार रहे मजा। ये कितने कूर है पंडित है, मैं बता रहा हूँ, ये मोगल के औलाद और पंडित। और 24 में जीनियस पर्सन ने पहले 1905 में ये गए यहाँ पे कुंभ मेला, पेरियार रामास्वामी, जहाँ नंगा साधु हकते मुत्ते चरस गांजा दारू पीकर और बॉडी सड़ती है, वहाँ गया वो देखने के लिए। चलो देखते कुंभ मेला क्या है। तो 1905 में उस बेचारे को भूख लगी, गए वो, क्या बोलते वो, आर्य विदेशी यहूदी हिटलर की औलाद, ए इधर आ, क्या है, भूख लगी, तेरा यूनिफॉर्म तो बराबर है, तेरा एंटीना किधर है, चूटी, और तू दाढ़ी लेके है, तुझे मालूम नहीं है? अरे एंटीना चाहिए,
ये एंटीना टाइट रहता है और 24/7 रहता है, भाग साले यहाँ से। मेरे देश के लोगों, उन्होंने झूठी पतला कुत्ते खा रहे थे, वहाँ से खाना खाया क्योंकि शूद्र था। और 1925 में 24 में कांग्रेस छोड़ी, और देख लो महाभारत रामायण में एकलव्य आदिवासी, पुष्पशुंग, दुर्योधन और राम, उनका अंगूठा काटा दुर्योधन ने, उसके नाम पे बख्शिश। और राम को और कृष्ण को पावर, 3 साल से कोई भी बेटी, सुन ले रे अखिलेश यादव, यदुवंशी, गू का पानी पी के आने वाला, हाँ, ब्राह्मण क्षत्रिय का घर में पूरा भरना। और उसके बाद में ये पेशाब का, ये हगने वाले, मुतने वाले, नंगा साधु, चरस, गांजा, दारू पीने वाले, सीता को इन्होंने एक लव कुश पैदा किया जंगल में, देखो बराबर है। और ये अग्नि परीक्षा कौन है? ये पुष्पशुंग, राम और दुर्योधन हुई। 24 में रिजाइन किया, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाई और उस पे गया, चेन्नई में घुमाया और क्या बोला, अरे नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, काटो बम्मन को। और 85% लोगों को 69% रिजर्वेशन दिया है। किसी के बाप की हिम्मत नहीं होती। यह है पेरियार रामास्वामी, जिसमें निडल नहीं होती तो मिसाइल तक। देख लो एपीजे अब्दुल कलाम, KR नारायणन, और बेचारे 95 ईयर्स में मरे 1973 में। तब से इन्होंने नंगा नाच शुरू किया है, वो मैं आगे के पार्ट में बताऊँ, 2 पार्ट के, बिफोर इंडिपेंडेंट, क्योंकि लंबा होता है इसलिए, और पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 32 में देख लो बाबा साहब अंग्रेजों के साथ बातचीत चल रही थी, अंग्रेज एग्री हो गए थे सेपरेट इलेक्ट्रोपोल के लिए। ये गांधी जी 32 में पुणे के एरोडा जेल में हंगर स्ट्राइक किया। ये बाबा साहब का, ये कोई रिच घर का लड़का है, बनिया का, LLB किया था, लॉ किया था। और बाबा साहब ने सोचा आज ये हालत है तो क्या। और बाबा साहब के एक लड़का यशवंत लंगड़ा था, 1912 का, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर पिताजी, उनको मैट्रिक तक नहीं होने दिया। रमाई का निधन हुआ और इसने अपोज किया सेपरेट। और बाबा साहब ने SC ST को 1936 में रिजर्वेशन दिया, आरक्षण एंड सिक्योरिटी। और उसके बाद में देख लो लेबर मिनिस्टर थे, बहुत काम कर रहे थे बाबा साहब। और 1889 का जन्म हिटलर का, ये ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ, नाजी का औलाद। ये 1905 के वर्ल्ड वार में शामिल हुआ और ये लड़ते लड़ते चला गया जर्मनी। इसने जर्मनी में वही धंधा, धर्म के नाम पे ये कर, तो जर्मनी के गवर्नमेंट ने देशद्रोह का केस चलाया, 5 साल तक रहा, इसको 2 साल अच्छा छोड़ दिया, फिर इसने यही किया। और 42 में देख लो इसने क्या किया, जर्मनी में जुडिशनरी को डिजॉल्व कर दिया, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया, खुद बैठ गया। और इनकी चालें वही थी। मैं बताता हूँ कितना सही है सोचना है, इसलिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में, सभी को कर रहा हूँ मैं। और जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, ढकेल दिया उसने, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे। तो गांधी जी ने बेचाइस मांगा, चले जाओ। और वर्ल्ड वार खत्म हुआ है 30 अप्रैल 1945 को। हिटलर ने कुत्ते को पॉइजन दिया, औरत को दिया, खुद मारा, गोली, मर गया 30 अप्रैल 1945। और हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला। आज भी वहाँ पे जापान के अंदर हैंडीकैप्ड बच्चे पैदा होते, खेती नहीं होती। और 42 में चले जाओ बोला तो देखो पूरे 90% मूल निवासी के गरीब मराठा लोगों का एक एक का नाम बताता मैं। देख लो सातारा के यशवंतराव चौहान, उनकी औरत 42 के आंदोलन में बेचारी, उनको डंडा लगा है, बच्चे नहीं हुए। भावराव पाटिल कर्मवीर, मर जाऊंगा, हाँ, शिवाजी का नाम नहीं बदलूंगा। ये गांडू, ये कोल्हापुर के, इनको औरंगजेब चाहिए, कुत्ता चाहिए, बड़ा वाला कुत्ता। और ये निजामी मराठे कितने कूर है। और उसके बाद में देख लो गाडगे महाराज, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज, कर्मवीर भावराव पाटिल, केशवराव जेदे, ऐसे महान, कई महान लोग थे।
और आप देख लो 42 के आंदोलन में सबसे ज़्यादा मरने वाले गरीब 90% मूल निवासी के लोग हैं और गरीब मराठा के लोग हैं। 7,22,000 लोगों ने अपनी आहुति दी जब तक के 42 तक। देख लो रिकॉर्ड। कौन है? SC ST OBC माइनॉरिटी, सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग या हम हैं अतिशूद्र, हम लोगों ने दी। इन लोगों ने कुछ किया है क्या? क्या रे? निजामी मराठा लोगों को पूछ रहा हूँ, और ये OBC के भी दलाल भड़वे लोग इनके साथ बताता हूँ मैं अभी। और बाबा साहब जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ तो डिसीजन हुआ, अंग्रेज बोले चले जाएंगे, तो करार हुआ। चर्चिल ने, बाबा साहब ने विरोध किया था। चर्चिल बोल रहे थे अरे ये इतने कूर है, जो बच्चे को दूध पिलाते हैं ना बाहर का, किसी माँ को दूध नहीं होता तो ये उसके ऊपर भी टैक्स लगाए, और बाबा साहब भी एग्री हुए थे। लेकिन ये हरामखोर जो है आज ये विदेशी यहूदी, क्यों रे? मुगल 6.5 साल रहा, क्या रे हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोगों, तुमको तो दिमाग में कभी नहीं आएगी। तुम्हारे दिमाग में घुसा है ना राजकारण का, हराम का पैसा दलाली भड़वेगिरी कर देगा। अरे ये 90% के दुश्मन है, इनके लिए सोल्यूशन है, इनको बायकॉट करना है, बायकॉट। गांडू लोगों को, मेरे बेटी हो ना, अभी से ऑयल लगा के रखो चप्पल के, और 13 करोड़ बच्चे घुसना है, अभी डरना नहीं है। ये अंकल किसी बेटी के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होने देगा। और आज भी बोल रहा हूँ, जितने भी है ना यहूदी के औलादे, भागवत से लेकर इसके, तुम्हारी भलाई या माफ़ी मांगो तो चुपचाप अपने घर में बैठो, तुम्हारी नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर ज़्यादा होशियारी किया ना, मैं आज बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को, भीमा कोरेगा होके रहेगा, बहुत होगी नौटंकी। सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर इतना 75 साल में इस महाराष्ट्र में हो रहा है, विदर्भ और मराठवाड़ा के ऊपर। ख्याल में रखना है, पूरे भारत देश की हिस्ट्री इसी महाराष्ट्र में पैदा हुई है। और देख लो कौन है श्यामा प्रकाश मुखर्जी, मुस्लिम लीग का चीफ मिनिस्टर। बताओ रे कौन है? जीना के 2 लड़की बनिया क्या दी है। और हेगड़ेवार लिखता है संभाजी महाराज वे भी चाहते दारूटा बलात्कार घुसो ना रे उसके घर में। संभाजी ब्रिगेड, हाँ, मराठा सेवा संघ, और ये संभाजी महाराज के छावा, गांडू मराठा हो तुम, गांडी मराठा आओ ना रे पुणे के अंदर होना। बाकी लोग क्या मरने के लिए? अरे किसी के बाप के हुए क्या ये? किधर है रे ब्रह्मा? बताओ ना रे हरामखोर लोगों, बेईमान, किधर आजादी मिली है? और इनको एक बैरिस्टर चाहिए था। 47 में गांधी जी ने नॉमिनेट किया था जवाहरलाल नेहरू को। 15 अगस्त आ रहा है अभी, और 14 अगस्त को जीना, मुगल का औलाद, इनका खून का रिश्ता है। देखो हमारा हिटलर का औलाद प्राइम मिनिस्टर हुआ तो बगैर बुलाए बिरयानी खाने चला था। अरे आंखें खोलो दलाल भड़वे लोगों, बैकवर्ड क्लास के बोलता हूँ, अरे ये तो कभी सुधरेंगे नहीं। ये जो 10% और ये है औलादे, ये सुधरेंगे नहीं। और सबसे ज़्यादा अन्याय महाराष्ट्र से हुआ है। महाराष्ट्र में सब इनकी नाड़ है, ये प्रूव कर रहा हूँ मैं। ये बिफोर इंडिपेंडेंस चल रहा है मेला। और जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया, इनको एक बैरिस्टर चाहिए था। गांधी जी ने बोला जवाहरलाल नेहरू को, रिजाइन किया। और मुस्लिम और आदिवासी लोग, कौन है मुस्लिम? इन लोगों ने तलवार निकालकर बाबा साहब को चुन के दिया संविधान पीठ में। 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, ये कहते थे 8वीं पास को दे दो अधिकार इनकम टैक्स। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, सबको एक मत का अधिकार, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। किसके लिए दिया? स्वाभिमान से जीने के लिए। और कहा कि सबने टैक्स भरना है। एक मत का अधिकार, हजारों सालों तक एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, वो पैसा मिलेगा। और स्वाभिमान, बोला कि 90% पूरे लोगों ने टैक्स भरना है। पहले कमाते, बाजार में जाते, सर्विस टैक्स देते। जब इस हरामखोर राक्षस के औलाद जो बैठे हुए कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, इनको पेमेंट मिलता है, बताओ 90% लोगों को। और जब संविधान बना है, इन लोगों ने पुतले जलाए बाबा साहब के, बताओ। और 26 जनवरी क्रूरता देखो इन्होंने। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब का नाम नॉमिनेट किया, मेरे देश के लोगों, ये नाथूराम गोडसे
पूना में रहने वाला आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस जनसंघ आरएसएस का मेंबर, इसने गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को की और उसका सुनता किया था। वहाँ पे पीएन गाडगिल थे, उन्होंने पहचाना, रुक गया और विरोध किया पाकिस्तान का। और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। ये पहला पार्ट मेरा, ये हमेशा के लिए रहेगा। अभी 50 के बाद में इनकी क्रूरता बताएगा, क्योंकि आज इतने डेंजर इसमें है। हमारे बहुजन समाज के जितने डॉक्टर सबसे बेईमान है, ये हिस्ट्री के दलाल भड़वे लोग, जितने झूठ इतने रहे, ये लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे, क्योंकि ये बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी लोग बैठे हुए। कौन है? कांग्रेस बीजेपी अलायंस, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे। और ये 26 जनवरी 1950 से राज कर रहे कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। कौन बैठे? पढ़े लिखे लोग बैठे हुए। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, 3 क्रांतियां हुई इसी शूद्र अतिशूद्र लोग ने। झूठे इतिहास पढ़ाया किसी ने? और चैलेंज है जिसको करना है। और अभी 50 से डेमोक्रेसी हुई। मैं सेकंड पार्ट में बताता है, ये पार्ट अभी मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि आज बहुत भयानक इसमें है। और 75 साल में इन्होंने हमें 10,000 साल के लिए गुलाम बनाया है। आज भी अगर आप, मेरी बेटी, मेरी बहू प्रेग्नेंट है, लड़की हुई तो इनको भोग के लिए, और लड़का हुआ तो हमाली करेगा। ये मारने के लिए तैयार है हमें। देख लो आज 2025 में आउटपुट देख लो, 85 करोड़ 5 किलो से कौन है, 13 करोड़ बच्चे घूम रहे। और कोरोना 30 साल से फ्रॉड वोटिंग हो रहा है। इन्होंने 6 इलीगल कानून बनाए। आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस के अलायंस के एमपी एमएलए जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है, 19 का इलेक्शन रेगुलाइज करने के लिए इन्होंने कोरोना लाया, खेती का बिल लाया, 800 लोग मर गए। यह हरामखोर गांधी नेहरू की फैमिली कभी गया? और मर गए बेचारे। खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी। और देख लो 25 में कुंभ मेला जा हकते मुत्ते नंगा साधु चरस गांजा पी के बॉडी सड़ी है। वहाँ पे हमारे 90% के डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट 5-5 डिग्री ले गू का पानी के लिए खुद का पैसा करे। ये तुम्हारी मेंटेलिटी। इनके कुत्ते बिल्ली तो भी पीते ही गया, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। और इन्होंने 6 इलीगल कानून किए। देखो ये कुर द्विपक्षीय प्रणाली, सभी प्रादेशिक पक्ष खत्म करके, कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज, आईएएस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर, कमिश्नर का कमिश्नर। तीसरा सीसीए कॉमन रूल, 85 करोड़ का ये लेने वाले। आसाम में देखो क्रिश्चियन और मुसलमान लोगों को, ये देश हमारा 90% का प्रूव करो बोलते। खेती वाला देशद्रोही, उसके खेती करने वाला है, लाखों रुपया लेके चले गए। ये सबको एमपी एमएलए जो बैकवर्ड क्लास के, उनको हिसाब देना है। सीबीआई ईडी है, देख लो। उसके बाद में खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, मैं नक्सलवादी। इनका बाप का देश है। कौन बैठे हुए? कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी में 3 हो गए। कॉमन अपना ये ईडब्ल्यूएस इलीगल रिजर्वेशन, ये कांशीराम की पार्टी गुलाम। हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय, कौन से कानून में 10% बताओ 3 दिन में। उसके बाद भी इनकी औरत है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और ईवीएम से हो गए। बस अभी ये 50 के बाद में दूसरा वीडियो रहेगा। और सब होशियार हो जाओ, मेरा स्लोगन सुन लो, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में ईवीएम से 30 साल तक फ्रॉड वोटिंग के विरोध में सभी संविधानवादी और 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी गरीब समाज के लोगों ने मिलकर एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी के नेतृत्व में ईवीएम और महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायदा, ये 6 पार्टियां, आतंकवादी, देशद्रोही। देख लो कौन है कांग्रेस, कौन है राष्ट्रवादी, कौन है गुंडा 9वीं पास बलात्कारी खूनी, कौन है पेक्कड़ 12वीं पास और हिंदू मुस्लिम कर इंसान के कत्ल करने वाले। ये बनाए हिटलर के औलाद ने, शिवसेना, केशवराव ठाकरे के औलाद। बाला साहब ठाकरे थे, कारे कुटुंब पैदा झाला इंसान थे। और उसके बाद में ये आर्य और 26 लोगों को मारने वाला ललित प्रभात, महाराष्ट्र के खून के सौदागर ये। और कानून लाया इन्होंने, महाराष्ट्र जन सुरक्षा लगा, जन आंदोलन करके भारत देश की और महाराष्ट्र के किसी धर्म की किसी बेटी की
3 साल की बेटी के साथ मार के रे कत्ल करके, कोई मुंह से आवाज़ नहीं, कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे हमारे भाई लोगों को। और यह मौत के सौदागर, अगर वक्त आ गया ना, भीमा कोरेगांव करके बलिदान करेंगे आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। यह आधा पोर्शन हुआ मेरा।